इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों में हरियाणा की महेंद्रगढ़ जिले की 9 वर्षीय बेटी गरिमा यादव को राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उसका पैतृक गांव महेंद्रगढ़ जिले के नावदी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान गांव और आसपास के गांवों के लोगों ने गरिमा यादव को सम्मानित किया। इस दौरान गरिमा यादव के पिता डॉक्टर नरेंद्र ने बताया कि जब बेटी 3 वर्ष की थी तभी दीपावली के अवसर पर मैंने उसे गरीब बच्चों के साथ दीपावली बनाने के लिए कहा तो उसने खुशी खुशी कहा कि हमें झुग्गी झोपड़ी और ईंट भट्ठने वाले बच्चों के साथ मिठाई बैलून कॉपी किताब पेंसिल आदि देखकर दीपावली माननी चाहिए और तभी से यह मुहिम शुरू हुई और जो लगातार जारी है। बाल पुरस्कार विजेता गरिमा यादव ने बताया कि अपनी साक्षर पाठशाला के माध्यम से अब तक 1000 बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित कर चुकी है। देखिए, गांव के लिए एक गर्व और हर्ष का विषय है कि गरिमा यादव जी ने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गांव की पहचान बनाई। ग्रामवासियों ने कल बैठ कर के निर्णय लिया, बाबा दाता साहब शिक्षा एवं पर्यावरण समिति गांव के शिक्षाविद लोगों ने, कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल 9 वर्षीय बेटी जो दृष्टि बाधित है बेटी गरिमा यादव ने की है, उसके सम्मान के लिए पूरे गांव बस्ती की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन होना चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में ये इतना बड़ा भव्य, जिसमें माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग भारी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हैं, ये हमारे लिए, हमारे गांव के लिए, क्षेत्र के लिए और विशेषकर पूरे हरियाणा के लिए एक बड़े गर्व और गौरव की बात है, क्योंकि बेटी गांव का गौरव और गांव का स्वाभिमान है। बेटी गरिमा यादव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाई है, लोगों को नावदी गांव का नाम सर्च करने के लिए मजबूर कर दिया है। तो बेटी की इस महान उपलब्धि के लिए उनके स्वागत में उनके अंदर जो विराट प्रतिभाएं छिपी हैं, उनके और आगे वो नाम चमकाएं और इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो गरिमा यादव जी को बहुत बहुत आशीष और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी बेटी गरिमा यादव को राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। मैं हेडमास्टर खोड़ होने के नाते और साहित्य संस्कृति मंच का उपाध्यक्ष होने के नाते हम एक मूवमेंट और एक सर्टिफिकेट से बच्ची को सम्मानित करेंगे और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। चाहूँगा कि बेटी गरिमा है, उसका नाम में काफ़ी गरिमामयी जो प्रस्तुति उनकी आई है गांव में, क्योंकि गांव का जो नेम और फेम है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो बेटी गरिमा कर पाई है। और ऐसा बच्चा घर में पैदा हो, उसको दृष्टिबाधित कहना तो मैं नहीं मानूंगा, यहाँ तक कहना चाहूँगा तो वो तो एक हमारे गांव के लिए दृष्टांत है, एक एग्जाम्पल बनकर आई है ये बेटी। तो ऐसी बेटी हर घर में पैदा हो। बेटी को शुभाशीष और आशीर्वाद देता हूँ कि और ऊंचाइयों पर जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घर का, गांव का और देश का नाम रोशन करे। मैं डॉक्टर C.H. वर्मा प्रभाकर, साहित्य संस्कृति मंच हरियाणा का प्रांतीय संयोजक हूँ। आज जो ये गांव नावदी में बेटी गरिमा को ये जो उपलब्धि मिली है, इसके लिए पूरा साहित्य संस्कृति मंच हरियाणा हम इसको हार्दिक शुभकामनाएं देते, बधाई देते हैं। देखिए, प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है। यदि उसको कोई प्रतिभा को खोजने वाला हो या उसे अवसर मिले, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में से बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो उभर सकती हैं। तो इस प्रकार का जो एक कार्यक्रम किया गया है, इससे हमारे और दूसरे बच्चों को और दूसरी बेटियों को भी आगे बढ़ने में प्रेरणा मिलेगी। हम सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नरेंद्र जी को, उनकी माता सीमा देवी जी को इस असाधारण उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता हूं। और सबसे बड़े और गर्व की बात है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इस बेटी ने हमारे इलाके का नाम ऊंचा किया है। और निश्चित रूप से हमारे जो बच्चे हैं उनको बेटी से प्रेरणा मिलेगी और वो भी आगे बढ़े। मैं कृष्ण कुमार यादव, साहित्य संस्कृति मंच का अध्यक्ष और पूर्व मुख्याध्यापक। इस बेटी गरिमा ने जो उपलब्धि प्राप्त की है, ये इलाके के लिए, हमारे लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है, जो हमारे बच्चों में तो शायद पहली ही ये लड़की है जिसने महेंद्रगढ़ जिले से ये किया है। और पूरे हरियाणा से इसका चयन होना, ये पूरे हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और
यहाँ पर एक और उपलब्धि इसलिए है कि इसके नेत्रबाधित होने के बावजूद भी इसने इतनी बड़ी उपलब्धि की है, तो और बच्चों के लिए एक चैलेंज है और उनको प्रोत्साहन का एक बहुत ही सुंदर रास्ता है। और इसकी उपलब्धि से हमारे इलाके के, हमारे समाज के लोग उत्साहित होंगे और समाज को, देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। और इसी के साथ मैं इसके माता पिता को, इसके रिश्तेदारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं।